हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर से ओसीडी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखो क्या है कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप सब बोलते हैं ना, जैसे कि टॉयलेट वाली ओसीडी है, कोई बोलता है ये वाली। तो कोई ओसीडी क्यों बनी, उनके दिमाग में ये है कि फील, मतलब जैसे दिमाग का काम है हर चीज़ फील कराना, कभी भूख का अनुभव कराना, कभी सोने का अनुभव कराना। तो अब हमारा जिनको टॉयलेट वाली है ओसीडी, उनको क्या है कि उसी फीलिंग पे दिमाग अटका रखता है पूरे दिन। क्योंकि दो चीज़ पे ही ओसीडी, दो ही चीज़ से ओसीडी बनती है। ओसीडी क्या है? डर, घृणा। अब गौर करोगे, जिनको बहुत किसी चीज़ से डर हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा डर ओसीडी का रूप धारण कर लेता है। दूसरा, किसी चीज़ से घृणा, मतलब होता है ना कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा घृणा है। जैसे लोगों ने बना रखा है टॉयलेट को हद से ज़्यादा गंदा बना ही रखा है कि बहुत गंदी चीज़ें होती हैं ये। तो किसी किसी के लिए ठीक है, जो ओसीडी के मतलब ओसीडी का रूप नहीं, ओसीडी जिनको नहीं है सॉरी, तो उनको ये कोई है ठीक है, घृणा वाली चीज़ है तो ठीक है, अपना लिमिट जितना हो सका हाथ पैर धोया, जो है अपना करके बाहर आ गया। लेकिन जिनको ओसीडी है, अब क्या किया, जिनको उन टॉयलेट उनको लोगों ने बताया घृणा, वो इतना ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, इतना ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं कि अब उनको टॉयलेट जाने में भी परेशानी होती है। ठीक है, जैसे कोई कोई बोलते हैं मुझे गॉड वाला डर। तो गॉड वाला डर क्यों है, ओसीडी क्यों बना? क्योंकि लोगों ने गॉड का देखिए, हम लोग अपना काम है गॉड को पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। पर लोगों ने क्या किया हुआ है, नेगेटिव बना के रखा है। आप ये ना करोगे तो ये अनर्थ हो जाएगा, आप ये छूओगे तो वो डरावना हो जाएगा, तुम गॉड को अगर अपमान करोगे तो गॉड तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये ही सब डर जो है एक तरह से अब क्या हुआ है, ओसीडी का रूप ले लिया हुआ है। जो कि मेरे साथ भी वही हुआ था। मैंने गॉड को मैं जब आप कभी कभार हम लोग जो जितने भी ओसीडी से लड़े, और कभी बचपन में जाके आप देखो, जब आप लोग छोटे थे तब क्या करते थे, किसी चीज़ का डर था तब क्या ओसीडी था? नहीं ना। तो ओसीडी कोई बीमारी तो है नहीं, एक डर है और एक घृणा, दो ही चीज़ पे आप देखो। तो क्या हुआ कि जब बचपन में हम लोग थे तब तो हम लोग किसी गॉड से डर नहीं करते थे, कोई डर नहीं था हमें। अचानक से कभी पैर वैर लग भी गया, मिस्टेक से कोई चीज़ गलत हो भी गई, तो उस टाइम हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते थे। हाँ, हम लोग को उस टाइम इतना ही पता था कि अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई बात नहीं, अपना नॉर्मली दिमाग में लिया, चलते बने। जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना चालू कर दिया, जैसे कि ओसीडी वाले बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते किसी चीज़ पे, इसीलिए ओसीडी ज़्यादा हावी होता है। और जिनको ओसीडी नहीं है, उनको ओसीडी क्यों नहीं है? ओसीडी लगभग सबके दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आते ही हैं, ठीक है। तो ओसीडी में दिक्कत क्या है कि हम लोग किसी थॉट को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। अब जैसे थोड़ा सा मिस्टेक से थोड़ा पैर लग गया गॉड को, कोई गलत चीज़ें हो गई हम लोग से, कहीं दिए गिर गए, तो जिनको ओसीडी नहीं है वो ठीक है, नॉर्मली बात मानेंगे, ठीक है मिस्टेक से हो गया, ऐसे भी चलो क्षमा मान के चलते बढ़ेंगे। अब जिनको ओसीडी है वो क्या करेंगे, अरे बाप रे अब तो पैर लग गया, अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गॉड मुझे दंड दे देंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दे देंगे। तो वही ओसीडी है, डर, भयानक सा डर। वो मतलब डर क्या, माइंड को क्या किया है हम लोग, जिस चीज़ से आप घृणा कर रहे हो तो पूरे दिन आप उसी चीज़ पे दिमाग फोकस करके रख रहे हो, और कुछ काम आपका है ही नहीं। जैसे दिन भर में कई सारे फील होते हैं, खाने पीने सबके, तो हम लोगों ने सबको नॉर्मली ध्यान दी, थोड़ा बहुत फोकस किया, ठीक है, किसी चीज़ पे उतना फोकस नहीं किया। पूरे दिन पूरे रात उस टॉयलेट पे ही दिमाग अटका है कि अब टॉयलेट लग गया, बाथरूम जाऊँगी तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब उस फीलिंग पर से दिमाग हटा ही नहीं रहा और पकड़ के रखा हुआ। जिस चीज़ को आप ज़्यादा बोलोगे ना कि नहीं आए, क्या मतलब आप उस पर फोकस कर रहे हो। जिस तरह से जिनको टॉयलेट से डर है, घृणा है, तो वो एनी टाइम सोचेंगे कि मेरे दिमाग में बात ना आ जाए। वो फील चिपका हुआ है तो आप सोच रहे हो कहीं मैं इस पर फीलिंग पर से दिमाग हटा लूँ, तो फिर थॉट आएगा तो मुझे घबराहट होगी और मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या कहने का मतलब, जितना चाह रहे हो नहीं आए उस पर दिमाग लगा के रखे हो तो वो और मजबूत बना रहे हो आप ओसीडी को।
जैसे गॉड वाली ओसीडी में क्या होता है कि हाँ पहले से ही हम लोग ने प्लान कर रखा है कि अब गॉड को जाऊंगी मैं पास में तो मुझे ये थॉट आएंगे ही, फिर मैं ऐसा करूंगी, मतलब पहले से ही उसको बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में इतना बड़ा रख लिया हुआ है। अब जब भी गॉड के पास जा रहे हो आपका कंट्रोल हाथ से निकल गया, फिर आपका माइंड में थॉट चल गया, उसके बाद आप चिंता घबराहट ये वो प्योर ओ के बारे में ये बात मैं बोल रही हूँ। जिनको एक्शन वाला है वो एक्शन कुछ कर लेते हैं, गॉड के पास कुछ गंदे बंदे का लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गंदी बातें ना बोल दूँ, कहीं कुछ गंदा ना करूँ, अब उनको पूरे दिन उसी दिमाग पे अटका है कहीं मैं ये ना कर दूँ वो ना कर दूँ, तब तो वो थॉट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि अब आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को हावी ना होने दें, माइंड को अपने ऊपर हावी होना बंद कराओ। हावी हम ही लोग ने होने दिया है उसे, जिसकी वजह से माइंड अब वही थॉट भेज रहा है, उसका काम ही नहीं कुछ रह गया। बहुत सारे दिन भर में हम लोग काम हो रहा है लेकिन हम लोग किसी चीज़ पर फोकस ना करके पूरे दिन उसी थॉट पे फोकस कर रहे हैं। जैसे किसी को गॉड वाला ओसीडी तो पूरे दिन गॉड वाली बातें चिपका के रखें। अगर माइंड का काम है थॉट भेजना, माइंड का काम है थॉट भेजना, वो हरदम कभी टॉयलेट पर ध्यान दिलाएगा, कभी गॉड पे ध्यान दिलाएगा, कोई कुछ बातें ही आ जाएंगी। तो जिसको ओसीडी नहीं है वो ठीक है बोलता है सही है, तो वो ऐसी ही नॉर्मल थॉट है, चलो इसको जाने दो, कोई बात नहीं, मन में था चलो आया कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि माइंड में आ गया कि आपको हाथ धोने हैं, आपके हाथ गंदे हैं, आपको टॉयलेट जाना है, आपको टॉयलेट हो गया, तो हम लोग उस चिंता में हो जाते हैं, अरे क्या सच है, क्या सही में मेरे हाथ गंदे, मतलब खुद पे ही विश्वास उठ चुका है। हाथ चेक करते हैं, सही में माइंड बोल रहा है हाथ धोने को तो यानी कि लगा हुआ है। अरे खुद पे आप भरोसा क्यों नहीं करते कि मैंने हाथ धोया है, देखो साफ है, मैं क्यों जाऊँ। माइंड को आप समझाते क्यों नहीं, हम लोग ने समझाया नहीं। जैसे हमारा माइंड गलत मतलब कह रहा है कि जब हाथ धो लो, चाहे प्योर ओ में बोल रहा है क्या माइंड में सोचो फिर से, क्या सोच आया था, कहीं माइंड में तुमने मन्नत तो नहीं मांग ली, चाहे माइंड में कुछ गलत थॉट जिसको आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो हम लोग सोच भी तो ले रहे हैं, देखो जरा क्या था वो सोच। मतलब वो आपको क्या करेगा, वो सीढ़ी आपको इतना ज़्यादा ये कराएगा, एक्शन लेने पे मजबूर करेगा कि हम लोग ले भी लेते हैं, जाके सोच भी लेते हैं, सोचने के बाद चिंता घबराहट हो। जैसे आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोर्स करा कि आप हाथ धो लो, तुम्हारे गंदे लगे ये लगे, एंजाइटी घबराहट क्यों पैदा कर रहा है, क्योंकि आप एक्शन ले लो, उसकी बातें मानो। वो कह रहा है हाथ धोने को तो आप धो, उसको मज़ा आ रहा है आपको पागल बनाने में। हम लोग को खुद पर से ही भरोसा उठ चुका है, हम लोग जान तो रहे कि गलत है, हम लोग पता तो है मेरे हाथ साफ है, हम लोग को पता है कि मैंने थॉट गलत नहीं लाए थे, फिर वो डाउट दिलाएगा कि हाथ तुम्हारे गंदे हैं, जाके जाओ तुम टॉयलेट में, मतलब ठीक से बैठी नहीं, तुमको गंदे छींटे पड़े होंगे, फिर से साफ़ करो। चाहे माइंड में गॉड के बारे में कुछ प्योर ओ को जैसे गॉड के बारे में कुछ गलत थॉट आ गए तो फिर आपका डाउट दिलाएगा कि अब वो जो थॉट आया था वो सच हो जाएगा, अब तुम दोबारा चेक करो माइंड में सोच के कि कहीं वो थॉट आए तो नहीं थे। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करने की जगह मतलब और आप फंस रहे हो और उसको बढ़ावा दे रहे हो। बताओ चेक करने से क्या होगा, वो तो और बढ़ रहा है, हाथ धोने से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है क्या, घट रहा है क्या। तो उसको बढ़ाना छोड़ो, माइंड को हावी होना बंद कराओ, आप माइंड पे हावी हो जाओ। आप अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं नहीं, मुझे घबराहट हो चाहे एंजाइटी हो, मुझे एक्शन लेना नहीं है, मेरे को जब मेरी मर्जी होगी मैं उस टाइम लूँगा, मुझे ओसीडी जो कहेगा मैं नहीं मानूँगा। सिंपल। जिसमें मुझे घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मैं नहीं चाह रहा हूँ, मेरे सोच नहीं है, ये ओसीडी की सोच है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। जिसमें घबराहट नहीं होंगे वो मेरे सोच होंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा, वो भी टाइम अनुसार जाऊँगा, मेरा टाइम बना हुआ है। उसी तरह माइंड में आपको सोचने पे मजबूर करेगा, ओसीडी डाउट दिलाएगा कि कौन सा सोच आया था, प्योर वो जिनको है कौन सा सोच आया था, तुम सोचो, फिर माइंड में कंपल्सन करो। आप बोलना नहीं मैं सोच के कर ही क्या लूँगा, वो तो माइंड का सोच था, आया गया, उसमें मैं सोचूं क्यों, उसे बढ़ा चढ़ा के देखूं क्यों, मुझे नहीं सोचना दोबारा जाके। बस यही है ओसीडी नॉर्मल। तो ओसीडी को मैनेज करने का तरीका आप रोज़ प्रैक्टिस करो। मैंने वीडियो डाला चाहे कि नहीं, किसी का वीडियो आप देख ले रहे हो, आप बोलोगे हाँ मैंने वीडियो देखा फिर भी मुझे ठीक नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली में क्या है कि आपने देखा तो उस पर प्रैक्टिस करो प्लीज़। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से बात करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मैनेज करने का तरीका सिखाऊं कि तो आप ज़रूर मेरे से बात कर सकते हो आप। तब तक के लिए आप लोग पूरा ख्याल रखो और हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय।